तो जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं जोगिंद्र यादव और आज मैं आप लोगों को आर्म रेसलिंग के बेसिक्स नियम बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे भाई आर्म रेसलिंग के क्या नियम होते हैं और क्या फाउल वगैरह होते हैं। तो मैं सारी बारीकी से स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताऊंगा कि जब आप ऑन टेबल खेलने जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है, जब आदमी ऑन टेबल खेलने जाता है रेफरी उसको किसी ना किसी फाउल या अन्य बेसिक तरीके से उसको बाहर कर देता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। किन चीज़ों का रखना है मैं बता देता हूँ आपको। हमारी मदद करेंगे अरविंद, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है 2019 रोमानिया के। तो सबसे पहले रेफरी आपको ग्रिप लेने के लिए बोलता है। जैसे कि मैं नया बंदा हूँ और सामने वाला बंदा बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, तो जो मेरे हाथ को पुल कर लेता है ऐसे, ठीक है, और नया बंदा कुछ बोल नहीं पाता है रेफरी से। तो आपको करना क्या है, जब आप सामने वाले ने आपको पुल कर लिया तो आप रेफरी से बोलोगे आई एम नॉट कम्फर्ट सर, और अपने हाथ को छुड़ा लो। इससे रेफरी आपको बिल्कुल भी फाउल नहीं देगा। आप रेडी ही नहीं हो, आई एम नॉट कम्फर्ट, रेडी नहीं हो, तो इससे क्या होगा, जब तक आप अपनी कंफर्टेबल ग्रिप नहीं ले रहे हो तब तक आप खुद रेडी मत बोलो। अगर सामने वाला भी रेडी नहीं है, आप भी रेडी नहीं हो, या आप में से एक भी रेडी नहीं है, तो उसके बाद रेफरी आपको एक रेफरी ग्रिप देगा। उसमें क्या होता है, रेफरी ग्रिप किस तरह से मूवमेंट करेगा, फिर उसमें आपको कोई मूवमेंट नहीं करना है। रेफरी आपके हाथ को रखवा देगा और शोल्डर को स्क्वायर करवा देगा। उसके बाद रेफरी आपको थंब डाउन की बोलेगा, तो आप लोगों को थंब डाउन करना है। उसके बाद रेफरी एक को ग्रिप देगा और दूसरे को ग्रिप देगा। इससे पहले कोई मूवमेंट नहीं करना है। दूसरे को ग्रिप देगा, उसके बाद गो बोलेगा। बट आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जब रेफरी आपको थंब डाउन की बोल रहा है, जब आपने थंब डाउन की बोला रेफरी ने आपसे, उसके बाद आपको वो रेफरी बोलेगा टेक ग्रिप ऐसे दिलवाएगा। और आप इस तरह से ग्रिप लेते समय ऐसे हाथ कर दोगे, अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर दिया आपने, तो रेफरी इसके लिए आपको फाउल दे देगा। या फिर रेफरी ने आपको ग्रिप दिलवाई, आप ऐसे टाइट होकर नहीं और ग्रिप से पहले चल गए तो फाउल दे देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, रेफरी जैसी ग्रिप दे उसको आपको लेना पड़ेगा। बस आप उससे बोल सकते हो कि ग्रिप आपको लोअर चाहिए या फिर अपर चाहिए। आप जैसी ग्रिप बोल दोगे रेफरी आपको उस हिसाब से ग्रिप दे देगा, जी आपको ग्रिप मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको चल रहा है। और इसमें होता क्या है, जो पैड रहेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ आपको पैड तक टच कराना है या पैड के लेवल तक हाथ को पहुंचाना है। अगर आप लेवल तक पहुंच जाओगे पैड के तो आप इस फाइट को विन हो जाओगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी जो आएगी वो होगी, आप इस पैड पर तो एल्बो कहीं पर भी ले जा सकते हो, पूरे पैड पर कहीं पर भी घुमा सकते हो, कहीं पर ले सकते हो। बट होता क्या है, आप जहाँ तक ले जाने के चक्कर में प्लेयर आपको यहाँ पर रोक लेता है, तो आप ताकत लगाने के चक्कर में अपनी एल्बो को गिरा देते हो, इस एल्बो को गिरा देते हो, तो ये आपका फाउल हो जाता है। और दूसरा क्या हो सकता है आपके साथ, जैसे आपकी फाइट चल रही है, रेफरी ने ऐसे उठा लिया, मेरी अगर एल्बो उठ गई तो ये भी आपका फाउल हो जाएगा। आपको इससे पैड से नीचे नहीं गिराना है एल्बो, और दूसरा आपकी एल्बो उठना नहीं चाहिए। तीसरा फाउल क्या हो सकता है कि आप अपने हाथ को यहाँ तक ले गए तो आप दबाने के चक्कर में अपने शोल्डर टच कर देते हो। ऐसे अगर आपका शोल्डर टच हो जाएगा तो ये भी आपका फाउल हो जाएगा। और अगर एक प्लेयर को अगर 2 फाउल मिल जाते हैं तो वो एक फाइट लूज हो जाता है। बट होगा क्या, आपका अगर एक फाउल हो गया है तो उसके बाद रेफरी फाइट को रोक के दोबारा से फाइट स्टार्ट कराएगा। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोगों को कि जब प्लेयर खेल रहा है और खेलते टाइम, जैसे कि ये मेरे हाथ को ले जाओगे सर, लेके दो, ये हाथ को ले गए मेरे को, अब मेरे पे यहाँ से हाथ उठ नहीं रहा है, तो लोग क्या करते हैं गलतियाँ कि हाथ को ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये होती है लूजर पोजीशन भाई। इसमें आपको रेफरी कोई फाउल नहीं देगा, सामने वाले को सीधा डायरेक्ट विनर दे देगा। तो आपको इस लूजर पोजीशन से कभी हाथ नहीं निकालना है ऐसे करके। आपको हाथ कैसे निकालना है, जब आपका हाथ पहुंच गया यहाँ तक तो आपको हाथ ऐसे करके निकालना है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें आपको लूजर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर आपका हाथ छूट जाता है फाइट के दौरान, ऐसे करके नहीं, आपका हाथ छूट जाता है तो रेफरी आपके हाथ को बांध देगा, ठीक है। और क्या नियम हो सकते हैं अरविंद जी आपके इसमें, और पैर के भी लगा, हाँ लेग्स, सबसे अच्छी चीज़ बताइए लेग्स की। तो आपको मैं लेग्स के बारे में बता देता हूँ कि लेग्स के क्या फाउल होते हैं। पैर उठना नहीं चाहिए। लेग्स का सबसे पहला रहेगा कि आपका एक पैर जमीन में टच होना चाहिए। अगर आपके ऐसे दोनों पैर अगर उठ जाएंगे तो ये भी आपका एक फाउल होता है, ठीक है। तो एक पैर आपका ज़मीन में टच रहे, दूसरा पैर आप यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो। आप जीतने वाली ग्रिप में हो, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। और एक और मैं बता दूँ, इसका अपन भूल गए अरविंद, इसका आपकी फाइट चल रही है और ऐसे करके नहीं, अगर आप ताकत लगाते टाइम इसको छोड़ देते, कुछ प्लेयर छोड़ देते हो, तो 1 या 2 सेकंड के बाद आपको हाल ही इस हाथ को पकड़ना है। अगर आप यहाँ पर रहोगे तो रेफरी फाइट को रोक के आपको फाउल दे देगा। ज़्यादातर लोग नीचे ना बजाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर प्लेयर क्या होता है, अगर ज़्यादा नीचे चला जाता है, ये अपनी जो नी होती है, ये शोल्डर होता है, शोल्डर नीचे नहीं जाना चाहिए,
अगर ऐसे नीचे चले जाओगे तो रेफरी आपको फाउल नहीं देगा, वार्निंग देगा, अप करने के लिए बोलेगा तो आपको अप आना है। अगर ऐसे नीचे चले गए तो इसके लिए आपको अप आना है। तो ये होते हैं बेसिक नियम, इनको ध्यान रखना, तभी आप किसी रेफरी को बोल सकते हो कि उसने बेईमानी कराई है। यार इसके अतिरिक्त अगर कुछ रेफरी कराता है तो वो होती है भाई बेईमानी। इससे पहले आप किसी रेफरी को दोषी नहीं बोल सकते हो कि उसने बेईमानी कराई है, क्योंकि आप इसलिए बोलते हो कि आपको नियम नहीं पता होता है। तो सबसे पहले नियम को जानो भाई, उसके बाद किसी रेफरी से बोलो कि उसने बेईमानी कराई है। ओके, थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple.